आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से खुश होते हैं। विश्वास करें पर माँ और ईश्वर के सिवा किसी और पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेला रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार की जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य सही समय आने पर स्वयं को सिद्ध कर ही लेता है। कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, पर विजेता इंसान तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब हो जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। कभी भी अपने बड़े सपनों को किसी छोटे सोच वाले के साथ साझा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं कि वो आपको बड़े सपनों को समझ पाए। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय हमेशा अभी आपके साथ नहीं होता, लेकिन कामयाबी में इंसान अकेला नहीं होता। ये वो समय है जब सारी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि अगर कोई आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी पहचान को कायम कर सके। जब बात ज़रूरत की हो तो सबको ज़ुबान मीठी हो जाती है। न दोस्ती मिली न प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, स्पष्टीकरण वहीं दे जहां आपको समझने वाला और सुनने वाला एक खुले दिमाग का इंसान। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान सही पल और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। संगत का हमेशा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा सही विचारों के साथ आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या तो ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। तो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, वो ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुमने बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने को लोग तरसते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसे कैसे हासिल किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की उनकी औकात नहीं है। तो थकना मत, डरना मत और बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और किसी को कमज़ोर ना समझें। आप शक्तिशाली हो, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा।
एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपनों को मत टूटने देना। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखे मिल सकते हैं। ज़िंदगी का एक उसूल बनाओ कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो जीवन में कि क्या होगा? या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि प्यार अगर सच्चा होता है तो वह आपको छोड़कर ही क्यों जाता है। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कोई बार गलत लोग को जाना ही पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफ़र में धूप भी काम आए, क्योंकि छाव ही होती तो कब का सो जाते। समय और समझ एक साथ केवल खुशनसीब लोगों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो, और अपना किया गया एहसान याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना होगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको उन्हें निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। नज़र केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करती, लेकिन हमें कब किस में क्या देखना है यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटिए, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर रखना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन ज़रूर कामयाबी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे लड़ना चाहिए, डरना नहीं। अगर आपको यह बात समझ आ गई कि किसी ने आपको गलत मान ही लिया है तो उसको स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़र में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से ही पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बात मानने वाला नहीं है। जब तक पैसा है लोग पूछते हैं कि हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार और मैं भी कलाकार। तूने मेरे जैसे न जाने कितने असंख्य पुतले इस धरती पर बनाए और मैंने तेरे असंख्य पुतले इस धरती पर बेचे। पर हे ईश्वर, उस समय बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए गए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए गए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। मुंह पर एक कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद घर की जिम्मेदारियाँ। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का भी अलग ही मज़ा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते हो तो करते रहो, या है आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता ये है कि वो आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो तो लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग आपको कहेंगे कि आप घमंडी हो गए हो। आप अपना काम करते रहो, ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो समुद्र में शंख इकट्ठा करने गए ताकि वो उन शंखों को बेचकर अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा करने लगे तो एक को बड़ा शंख मिल गया। ये देखकर दूसरों के मन में विचार आया कि इससे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमा लेगा। फिर उसने सोचा कि अब मैं उससे भी बड़ा शंख ढूंढूंगा ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। अब वो लोग बड़े शंख की तलाश में लग गया। उसने खूब ढूंढा, खूब तलाश की, फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ और उसने बड़े शंख के चक्कर में सारे छोटे शंखों को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ बड़ा शंख घूम रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे किसी भी हाल में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, पर उसे वो बड़ा शंख नहीं मिला, बल्कि उसे जो छोटे छोटे शंख मिले थे उसने वो भी फेंक दिए और उसके हाथ में कुछ नहीं आया। उसके दोस्त के पास एक बड़ा शंख था और छोटे छोटे कुछ और शंख भी थे। रात हो गई, दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते समय उसने अपने शंख बेच दिए। उस बड़े शंख के उसे 1000 रुपये मिले और छोटे शंखों के उसे 3000 रुपये मिले। ये जानकर दूसरे दोस्त को बहुत दुख हुआ कि अगर मैं उन छोटे छोटे शंखों को इकट्ठा करता और फेंकता नहीं तो मेरी इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तुमने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने जमा कर लिया, जिनकी वजह से मुझे 3000 रुपये मिले। और ये जानकर वो और निराश हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को आगे छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में छोटी छोटी मौक़ों को हम गंवा देते हैं। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि आगे जाकर ये छोटी छोटी चीज़ें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए आप हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे नज़रअंदाज मत करो। आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप छोटा सोचो, छोटा ही करो। आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटे काम करो जिससे आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाओ, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा जिसे आप
अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।